नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2025। आज सुबह से ही बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव हमें देखने को मिला। बट सडनली 1 बजे के आसपास टोटली बदल गया सेंटिमेंट। मतलब जहां पे स्ट्रगल कर रहा था सुबह से, आप देखिए 24,600 700 की रेंज पे। उसके बाद देखिए जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, सबसे पहले 24,750 जो कि लास्ट डे यानी 14 तारीख की इंटरडे हाई था उसको ब्रेक किया। उसके बाद देखिए 2 बजे के आसपास 25,000 को ब्रेक किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लगभग 7 महीने बाद, कितना, लगभग 7 महीने बाद निफ्टी 50 दोस्तों फाइनली 25,000 को रिक्लेम किया, होल्ड किया, क्लोजिंग दिया 25,062 पॉइंट पे, लगभग 1.60% तेजी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि सर 1 बजे के आसपास तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद पूरा ऐसे बदल कैसे गया? मतलब ऐसे 180 डिग्री कैसे बदल गया, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देखिए कुछ क्रूशल्स लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा, मैं आपको जो प्रॉपरली रेजिस्टेंस कहा था, सबसे पहले 24,750। 750 क्यों कहा था? बिकॉज लास्ट डे इंटरडे हाई कहां पे टच किया था? 24,750 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए 25,000 की लेवल्स भी आपको मैं कहा था कि उसके बाद जो टेस्ट होगा वो 25,000 पे ही होगा। बिकॉज एक टाइम पे हमने देखा था लास्ट ईयर आप पहुंच जाइए जुलाई अगस्त पे, तब हमने देखा था बार बार रेजिस्टेंस मिला था, बार बार सपोर्ट भी मिला था उसके बाद सितंबर के महीने पे, है ना। तो ये दोनों लेवल को दोस्तों आज क्रॉस किया, निफ्टी सक्सेसफुली क्रॉस किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होल्ड किया है, होल्ड किया, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट दोस्तों मैं आपको फिर से थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूं। कल हम क्या डिस्कशन किए थे? 24,500 से लेके 24,550। आज अगर आप देखेंगे सुबह से जब स्ट्रगल कर रहा था 24,500 के ऊपर, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सपोर्ट मिल गया, बहुत ज्यादा नीचे स्लिप नहीं किया। अगर आप देखेंगे जब बाजार ओपन हुआ था 10 बजे के आसपास, पौने 10 के आसपास, आप देखिए फुल स्टेबल था 24,500 के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आज हमें देखने को मिला था, जहां पे सपोर्ट मिला और रेजिस्टेंस मिल रहा था, उसके बाद क्रॉस करके निकल गया। अगर आप और डिटेल में देखेंगे आज स्पेसिकली कुछ सेक्टर्स की, बड़े सेक्टर की, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। वही सेम टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम, मतलब 1 बजे के आसपास आप देखिए एकदम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बैंक निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा था, नीचे 54,000 के नीचे था। उसके बाद देखिए एकदम से मूवमेंट दिया, खास करके बड़े बैंक्स में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, सीधा सीधा पहुंच गया 55,000 को फिर से रिक्लेम करते, जो आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो जो मैं अपने मेन चैनल पे पोस्ट करता हूं, हमारे स्टॉक मार्केट इंडिया वाली चैनल पे, वहां पे मैं बार बार कहता हूं कि देखिए 55,000 बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना जरूरी है। बहुत ज्यादा तेजी जरूरी नहीं है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, याद है ना। अच्छा, इसके अलावा सेम सेम मतलब सेम मूवमेंट अगर आप देखेंगे ना, बाकी सेक्टर में भी हमें हुबहू देखने को मिला। मतलब सुबह से बाकी सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा था, सडनली क्या हुआ, 1 बजे के आसपास पूरा पूरा 180 डिग्री बदल चुका है। जैसे कि आप देखिए बैंक्स बदल चुका है, आईटी सेक्टर भी आप देखिए सीधा सीधा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जबकि कल रात में हमने देखा था, या आज सुबह भी आप देखिए यूएस की जो फ्यूचर्स है, डॉ की फ्यूचर, नेस्डेक की, कुछ खास नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, एनबीएफसी भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एफएमसी सेक्टर में भी अच्छा क्लोजिंग, सर्विस सेक्टर में भी अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, मतलब आपके सरकारी कंपनी के सेक्टर, सरकारी बैंक, सब सब आप देखिए, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर तो भाई मतलब रॉकेट बन गया, सीधा सीधा लगभग 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर भी आप देखिए 1.74% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, सब सब दोस्तों आज कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास कुछ ऐसे खबर आया, कुछ ऐसे घटना घटित हुआ है कि सीधा सीधा सेक्टर वाइज बात कर या इंडेक्स की सेंटिमेंट की बात करें, फुल्ली बदल गया। अब चले मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूं। जी हां, फिर से एक और बार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप मुद्दे पे आ चुका है, मतलब फिर से चर्चे में आ चुका है। पहले दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहता हूं, हाल ही में ना डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली मिडिल ईस्ट के सफर पे है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप आपके सऊदी अरब पे वहां पे पहुंचे थे, वहां पे वहां का जो प्रिंस है उनके साथ बातचीत किए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के भी प्लान किए। और आज की डेट पे ना कतार पे है, डोनाल्ड ट्रंप कतार पे है। और कतार की जो कैपिटल सिटी, मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूं, एकदम इस साइड में आप देख सकते हो, दोहा। डोनाल्ड ट्रंप अभी दोस्तों कतार के अंदर दोहा पे है, ठीक है, कतार की जो कैपिटल शहर। तो वहां पे एक्चुअली बड़े बड़े बिजनेसमैन, इवन हमारे जो अंबानी जी है, उनके साथ भी मुलाकात की है, बातचीत की है, बिजनेस को आई थिंक कि कुछ सीक्रेट डील भी साइन की है, ठीक है। उस टॉपिक में हम बाद में चलेंगे। तो उन्होंने एक्चुअली कतार की जो कैपिटल सिटी दोहा के अंदर मीडिया में आके ये कहा था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्लेम इंडिया ऑफर किया जीरो टैरिफ डील ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट।
जी हाँ, यहाँ पे बात हो रहा है टैरिफ। फिर से एक और बार दोस्तों टैरिफ पॉइंट पे आ चुका है, चर्चा में आ चुका है, ठीक है। तो भारत सरकार ने एक्चुअली, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है या क्लेम ये है कि भारत सरकार ने एक्चुअली यूएस को ऑफर दिया है ऐसे बहुत सारे देखिए, सारे प्रोडक्ट नहीं है, इन्होंने मेंशन भी किया वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट, मतलब एक बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। तो जिस वजह से आज हमने देखा कि ये न्यूज जैसे ही आउट हुआ, ऑलमोस्ट वही पौने एक बजे के आसपास, सीधा सीधा बाजार की जो सेंटिमेंट था ना, वो फुल्ली बदल गया। जहां पे स्ट्रगल कर रहा था, सीधा सीधा बदल गया। अब देखिए, आपको लग सकता है कि सर ये तो फेक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब बात यह है कि देखिए, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई मीडिया नहीं है, कोई ब्रोकरेज फर्म नहीं है, या कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये खुद स्टेटमेंट दिया है यूएस की प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो बाजार इस चीज को काफी सीरियसली लिया है, सिंपल बात। बाजार इस चीज को या इनकी जो स्टेटमेंट को काफी सीरियसली लिया है। अब ये फेक है या ओरिजिनल है, ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा, जब भारत सरकार को मीडिया की तरफ से पूछा जाएगा कि सर, डोनाल्ड ट्रंप की क्लेम ये है कि भारत सरकार ने ऑफर किया जीरो टैरिफ डील बहुत सारे अमेरिकन गुड्स के ऊपर, क्या ये सच है नहीं है, वो तो बात की बात है। अब क्योंकि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये क्लेम किया है जीरो टैरिफ डील ऑन वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन गुड्स, तो बाजार इस चीज को काफी पॉजिटिवली लिया। और ये दोस्तों एक मुख्य वजह है जिसके चलते 1 बजे के आसपास बाजार की सेंटीमेंट बदल चुका है। आई थिंक कि क्लियर हो चुका है। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज बहुत सारे अपडेट है, आप एक एक करके देखते जाइए। कुछ अच्छी अपडेट भी है जो ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, कुछ थोड़ा सा मैं कहूंगा नेगेटिव अपडेट भी है। नेगेटिव अपडेट ये है, डोनाल्ड ट्रंप टू एप्पल सीईओ, एप्पल की सीईओ टिम कुक, उनको कहा कि डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया। ये तो सही बात नहीं है, ये भारत के लिए मैं कहूंगा सही बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को कहा कि देखिए, आप इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मत कीजिए, सीधी सी भाषा में। और इन्होंने इसके पीछे रीजन क्या दिया है कि मतलब इंडिया उसका फायदा लेगा, या इंडिया मतलब इंडिया को फायदा मिलेगा, सिंपल। और इन्होंने कैजुअली, बहुत ही कैजुअली कह दिया। ये देखिए क्या कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टोल्ड एप्पल सीईओ टिम कुक दैट ही डज नॉट वांट हिम बिल्डिंग इन इंडिया, देखिए इस कोट भी किया है, एंड दैट इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ऑब्वियसली फायदा इसमें भारत को ही होगा, क्योंकि भारत से जब एक्सपोर्ट करेगा यूएस में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत को एक तरफ को फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत की, ऊपर से भारत में रोजगार बढ़ेगा, है ना। आप क्योंकि देखिए, एप्पल कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन की बात करें, दुनिया की टॉप कंपनी है, चाहे सेलिंग के ऊपर बेस करके या क्वालिटी के ऊपर बेस करके, है ना। तो उसके पीछे भी और भी कंपनी आ सकता है। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा कह रहा है, ठीक है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि चाइना से मेनली जो आपकी एप्पल की प्लांट वो चाइना में था। चाइना से सब जो एप्पल की प्लांट उसको बंद करके भारत में आ रहा है, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन यहाँ से ही होगा। अब हो सकता है कि यूएस के साथ चाइना की कुछ सीक्रेट डील साइन हुआ, इसके पीछे रीजन बहुत सारे। ये देखिए, यहाँ पे सीक्रेट मामला है, किसी को नहीं मालूम कि क्यों कहा है, बट अब देखना ये होगा कि एप्पल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि एप्पल दोस्तों और कहीं पे भी जाए, बट यूएस में नहीं जाएगा। आप कहेंगे क्यों ऐसा, आप कह सकते हो। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है, अगर एक फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारत में होता है ना, वही अगर यूएस में मैन्युफैक्चर किया, वहां पे बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 2-3 गुना पैसा लग जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। उसके बाद एक्सपोर्ट करेगा बाहर की देश पे, ठीक है। तो जिस कारण एटलीस्ट यूएस में नहीं जाएगा, बट दूसरे देश में फिर से एप्पल को ढूंढना पड़ सकता है। बट हाँ, एप्पल अगर इंडिया में किया तो वो एप्पल के लिए भी अच्छा रहेगा, भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल ये काफी चर्चे में रहा, मैं कहूंगा अपडेट लेते रहिए। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अच्छा, एक और खबर जो आज सुबह से काफी चर्चे में था कि हमारे रिलायंस इंडस्ट्री की जो चेयरमैन मुकेश अंबानी जी मीट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दोहा। तो अभी आपको मैं कह रहा था कि आज कतार की सफर में है आपकी प्रेसिडेंट ट्रंप, और वहाँ पे जो कैपिटल शहर, वहाँ पे जाके बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे और भी लोगों के साथ जो अपना बिजनेस मीटिंग किए, मीडिया के साथ बातचीत भी किए, ठीक है। बहुत सारे सवाल की जवाब भी दिए। तो ये है मेन मुद्दा। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट्स मेंशन किया कि जिस वजह से आज बाजार में तेजी था। आइए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, आप फटाफट देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो रीजन, प्राइमरी रीजन आज जो बाजार की तेजी के पीछे था, वो वही था, ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जीरो टैरिफ ट्रेड डील टॉक विथ द यूएस। अब देखिए, ये भारत सरकार की ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये अपडेट है
उसकी तरफ से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की क्लेम है, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स में कहता है वो देखने लायक रहेगा। बाकी देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ऑलमोस्ट $2 पर बैरल के आसपास, चलो ठीक है, ये सेकेंडरी रीजन है। शेयर ड्रॉप इन गोल्ड प्राइसेस, ये बात भी सही है कि गोल्ड की प्राइस काफी नीचे आ चुका है आज की डेट पे। स्ट्रॉन्ग एफआईज इनफ्लो, ये भी मैं कहूंगा बहुत ही सही बात है। और इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि एफआईज की इनफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत की जो मैक्रो डेटाज है, भारत की जो कोर डेटाज है, सीपीआई डेटा, जीडीपी डेटा, वो पहले से दोस्तों बहुत बेटर हो चुका है, ठीक है। कूलिंग इन्फ्लेशन, अब अभी अभी जो मैं आपको कहा, ठीक है, यही कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, अब दोस्तों बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कल रात में एक तो यूएस की जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, जैसे कि डॉ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, नैस्डैक कंपोजिट की बात करें एट द सेम टाइम पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पर आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर दोस्तों थोड़ा बहुत वीक था, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यूएस में लोकल टाइम 6:47, डॉ जोन्स की फ्यूचर आपको लगभग 0.35% नीचे दिख जाएगा। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आपको थोड़ा सा नीचे ही दिख जाएगा, लगभग 0.55% नीचे, ठीक है। तो मतलब आज रात में कहीं ना कहीं यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक ओपनिंग दे सकता है। थोड़ा सा वीक ओपनिंग होने के बाद किस तरह मूव करेगा वो बात की बात है, बट ओपनिंग थोड़ा सा वीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फिर से थोड़ा सा गिरावट हुआ है, कल रात में जहां पे था आज फिर से प्राइस बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन गिर गया। बाकी ये बात भी सही है कि बीच में 1-2 दिन एफएस द्वारा थोड़ा बहुत सेल करने के बाद लास्ट डे 14 में, मतलब 14 तारीख को डीआईएस ने भी खरीदा, एफएस ने भी खरीदा। अब दोस्तों आज का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मतलब 15 तारीख क्या होगा, तो वो जानने के लिए आपको मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की दोस्तों 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना। हमारे जो दूसरे चैनल है, मतलब मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, उस पर हम पोस्ट करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स मेरे तरफ से, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर, ये दोनों ही चैनल को, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट देता जाऊंगा। बाय द वे, एशियन पैसिफिक बाजार वैसे आज इंडियन मार्केट की तरह उतना बढ़िया नहीं था, मतलब ज्यादातर जो बड़े इंडेक्स है आप देख सकते हो, चाहे जापानीज मार्केट आज देखिए नीचे क्लोजिंग, या निक्कई की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, ज्यादातर इंडेक्स, चाइनीज मार्केट भी आप देख लीजिए आज नेगेटिव में था, जैसे कि मतलब सुबह सुबह इंडियन मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, चाइनीज मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा था, नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। हांगकांग मार्केट भी आप देखिए काफी स्ट्रगल किया, आज नीचे क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन देखिए कॉस्पी, कैरेक्स, आज एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों उतना अच्छी मूड में नहीं था, जिसके जल्दी इंडियन मार्केट भी सुबह में स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद 1 बजे पे ये न्यूज आने के कारण सडनली चेंज हो गया, ठीक है। ताइवानिश मार्केट भी देखिए नीचे क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज फिर भी ठीक था, इसको हटाइए। न्यूजीलैंड की मार्केट ठीक ठाक था। सिंगापुरियन मार्केट पॉजिटिव में था, थाई मार्केट फिर से नेगेटिव में। तो ओवरऑल बात करें आज जो है आपके एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों काफी वीक था, काफी वीक था, ठीक है। अब ये जीरो टैरिफ को जैसे ही न्यूज आया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लेम किया गया है, भारत सरकार ने ऐसा ऑफर किया है वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसके बाद ही कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास बाजार की एकदम सेंटीमेंट बदल गया, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि भारत सरकार की तरफ से भी एग्री किया जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम पे मार्केट में एक और बड़ा तेजी होगा। बाय द वे, मार्केट के ऊपर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी आज अपना अर्निंग प्रेजेंट किया, बहुत सारे और भी खबरें हैं जो कि आगे हम एक एक करके वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे। देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।